उसके बाद 85, 86, 87, उसके बाद भी लगातार 2003 तक SIR होता रहा है, देश के विभिन्न भागों में होता रहा है। तो पहला झूठ क्या बोला कि बिहार में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। सच्चाई क्या है कि 2003 में बिहार में हुआ था, उसके पहले भी इलेक्शन कमीशन इस तरह का पुनर्निरीक्षण कई बार कई प्रदेशों में करा चुका है। दूसरा, तेजस्वी जी ने कहा SIR मात्र 4 महीने में कैसे हो सकता है, करोड़ों आबादी है। तेजस्वी जी भूल गए कि 2003 में जब सत्ता में आरजेडी थी, लालू परिवार का सीएम था, तो SIR 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 मात्र 1 महीने में ही करा दी गई थी। उस समय कोई डिजिटल टेक्निक, कोई कंप्यूटराइजेशन, कोई मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी, पर 1 महीने में SIR पूरे बिहार का हो गया था। अभी तो पूरे ट्रांसपेरेंसी, पूरे डाटा, पूरे डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के साथ इलेक्शन कमीशन ये काम करा रहा है। बात नहीं बनी, तेजस्वी जी ने तीसरा झूठ बोला। इस बार झूठ के साथ साथ भय फैलाने का प्रयास किया। क्या कहा? पहले आपका वोटर कार्ड छीन लेगा, फिर आपका राशन कार्ड ले लेगा, फिर आपका पेंशन बंद करवा देगा, फिर आपका नागरिकता ही निरस्त कर देगा। सरासर झूठ। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया का कोई लेना देना नागरिकता से और अन्य सुविधाओं से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि नागरिकता और वोटर कार्ड 2 अलग अलग विषय हैं। बात यहां भी नहीं बनी तो तेजस्वी जी ने फिर झूठ बोला, सिर्फ गरीब का वोट कट रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई महीने के अंत में जब SIR का पहले फेज का अपना डाटा दिया तो सामने बात आई कि गांव और गरीब का वोट नहीं कट रहा है, शहरी क्षेत्र में भी जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है या जिन्होंने 2 वोटर कार्ड बना रखे हैं, तो यहां से शिफ्ट हो चुके हैं, शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, बिना भेदभाव के, अमीर हो, साधारण हो, गरीब हो, बिना भेदभाव के, बिना जाति वर्ग धर्म देखे हुए एक टेक्निकल और पारदर्शी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। तेजस्वी जी की बात यहां भी नहीं बनी तो तेजस्वी जी और आगे बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि अरे भाई मेरा ही वोटर कार्ड डिलीट कर दिया, और सच्चाई क्या निकली? जग हंसाई हुई। तेजस्वी जी का एक नहीं 2 वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, और एक वोटर कार्ड तो फेक वोटर कार्ड है, जिस फेक वोटर कार्ड के आधार पर उन्होंने 20 का अपना चुनाव का नामांकन भरा है। मित्रों, मुद्दा ये नहीं है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो हम सबको पता है। मुद्दा ये है कि इतनी हताशा का आलम क्यों है, बात इतनी क्यों बढ़ गई कि तेजस्वी जी और राहुल गांधी मिलकर अब संवैधानिक संस्था पे उंगली उठा रहे हैं। अब यहां तक कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार, इलेक्शन कमीशन का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। और मुझे तो यह भी संदेह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मन लायक बात नहीं कही तो ये लोग जो झूठे संविधान की बात रोज रोज करते हैं, ये कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी मानने से नकारना चालू ना करें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे भी सवालिया निशान ठोकने का काम ना करें। आज मैं आपके बीच में आया हूं एक मुख्य एजेंडा लेकर, और चर्चा ये करने के लिए कि आखिर क्यों तेजस्वी जी और राहुल बाबा इतने बौखलाए हुए हैं कि आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात वो डर कर रहे हैं। उसका सीधा सा कारण है वोट बैंक के बचाव की मुहिम। तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी जी, इनकी राजनीति अब किसी विषय की राजनीति नहीं है कि
किसी आंदोलन की राजनीति नहीं है, जनता के मुद्दे की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष को डराकर उसका वोट लेकर अपने वोट बैंक का विस्तार कर कर किसी तरह सत्ता के माध्यम से अपने परिवार के हितों की रक्षा करना, सिर्फ यही राजनीति तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आज उनकी कार्रवाई का पर्दाफाश आपके सामने करूंगा और आंकड़ों के आधार पर करूंगा। मित्रों, तेजस्वी जी और राहुल बाबा, उनकी जो रणनीति है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो घुसपैठियों के वोट बचाने की मुहिम है, अपना वोट बैंक बचाने की मुहिम है। इनको एसआईआर से डर क्यों लग रहा है? इनको एसआईआर से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको पता है कि जिन लोगों का गलत माध्यम से वोट इन सबने बनवाया है, जिस वोट बैंक को मजबूत करके फर्जीवाड़ा करके ये अपनी राजनीति का माहौल गर्म रख रहे हैं, एसआईआर होगा तो इनकी ये चोरी जब जाहिर हो जाएगी, इनका पर्दाफाश हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि वो किस तरह से एक साधारण आम भारतीय नागरिक के हितों की अवमानना करते हुए एक वर्ग विशेष के संरक्षण के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। मित्रों, अगर आप मेरे स्लाइड को देखें तो राहुल गांधी जी जब बात करते हैं या तेजस्वी जी जब बात करते हैं एसआईआर के खिलाफ, तो उसका एसआईआर के विरोध का उनका मूल एजेंडा है तुष्टीकरण की राजनीति। उसका मूल एजेंडा है घुसपैठियों का संरक्षण। उसका मूल एजेंडा है कि किसी तरह भ्रम फैला के डराकर इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्थाओं को रोका जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया स्थगित हो जाए। ये चुनाव क्या लड़ेगा, ये तो आपस में लड़ रहा है। कृष्णा अलवरू जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है, चुनाव के बाद तय करेंगे। आरजेडी कह रही है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। कम्युनिस्ट वाले कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने कम्युनिस्ट को जड़ से बिहार में उखाड़ने का काम किया, हम उनके परिवार से सीएम कैसे बनने देंगे। तो ये लोग आपस में ही निपट जाएंगे। एसआईआर तो बहाना है, इनको मुंह की खाना तय है। एक सवाल है सर, चुनाव आयोग कह रही है कि विदेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर जरूरी है, लेकिन जो ड्राफ्ट सूची है उसमें अभी तक तो एक विदेशी नहीं पाया गया है। ऐसा है कि चुनाव आयोग एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से, मैं अनुभव से बता रहा हूं, हर एक बीएलओ, हर एक बूथ पे एक बीएलओ है। उस बीएलओ ने बाकायदा जो पुरानी सूची थी और जो नई सूची फेज 1 के बाद आई है, वो अपने बीएलए यानी अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों को दिया है कि भाई फला आदमी डेथ कर गए, इसलिए उनका नाम इस बूथ से हटा रहे हैं। फला आदमी यहां से शिफ्ट हो गए, इसलिए इनका नाम हटा रहे हैं। और बीएलओ कह रहा है कि अगर मैंने गलत किया है तो आप फॉर्म 7 भरकर इस बात का प्रतिकार करो, इस पे ऑब्जेक्शन करो। फॉर्म 8 भर के मेरे से जो गलती हुई है, बीएलओ से जो गलती हुई है, उसको अपील करो और उसको ठीक करवाओ। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये काम नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के बीच में भय का निर्माण कर रहे हैं ताकि गोलबंदी हो और उनको वोट मिले। एक बात है, मैंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने परिवार के बच्चों का फॉर्म 6 ऑनलाइन भरवाया है। वोट जोड़ने के लिए फॉर्म 6 बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसको कोई नागरिक ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भर सकता है और खुद अपना वोट बाकायदा अपने मोबाइल फोन से बनवा सकता है। कोई अगर चाहे तो अपने बीएलओ के पास जाकर अपने फॉर्म को लेकर ये फॉर्म 6
मैनुअली भी फिजिकली भी भर सकता है। समस्या यह है कि तेजस्वी जी, अल्लावरू जी, कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर जी, मनोज झा जी कभी फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं क्या? कभी फॉर्म 7 की बात कर रहे हैं क्या? कभी फॉर्म 8 की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सलूशन नहीं करवाना है, उनको झूठ बोलकर अपना काम निकलवाना है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है।